is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is brain. As I told you in the central nervous video that I will be telling you in detail about the brain parts and what is exactly brain, what is the function of brain. So today here I am with my brain video. In this video I am going to tell you in detail about brain. So let me jump to my screen so that I can show you. So as you can see I am sharing my screen with you all. यहाँ मैं लिखा है ब्रेन एंड इट्स पार्ट, यानी ये वीडियो में मैं आपको ब्रेन के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ एकदम डिटेल्ड में। ये एकदम बेसिक वीडियो है, सो आप ध्यान दें। द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन वेज अबाउट 1300 to 1400 grams and consist of approximately 100 billion neurons। यानी हमारा जो ब्रेन है, आपने हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर इसमें भी आप देख सकते हो। हमारे ब्रेन में हमेशा ऐसे इतने सारे नर्व्स फंसे हुए होते हैं, देख सकते हो बहुत सारे नर्व्स हमेशा से हमारे ब्रेन में होते हैं। जैसे नॉर्मल, अगर आप ऐसे नॉर्मल ब्रेन भी देखते हो, नेट पे भी देखते हो, यहाँ कहीं पे भी देखते हो आप, तो उसमें बहुत सारे नर्व्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वही यहाँ लिखा है कि अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन, यानी आप इमेजिन भी नहीं करते उतने सारे न्यूरॉन्स, उतने सारे नर्व्स, जो नस है आपकी उतने सारे ब्रेन्स में है। मतलब 100 बिलियन न्यूरॉन्स के भी ऊपर होते हैं ब्रेन में नर्व्स। और यहाँ पे 1300 to 14, अगर जो अडल्ट ह्यूमन यानी जो बड़ी ये रहते हैं, आदमी लोग रहते हैं या नॉर्मल हम इंसान रहते हैं, बड़े लोग ह्यूमन रहते हैं, उनका जो नॉर्मल ब्रेन होता है वो 13 ग्राम से 14 ग्राम का वेट, 1400 ग्राम का वेट रखता है। 13 to 1400 ग्राम्स का वो वेट होता है उसका। So the left side of our brain controls the right side of our body and the right side of our brain controls the left side of our body। ये आपको शायद ही पता होगा, हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो हमारे राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। प्लस यहाँ पे कुछ ब्रेन्स के, मतलब ये लेफ्ट साइड का ब्रेन के क्या काम होते हैं, राइट साइड के ब्रेन के क्या काम होते हैं, ये मैंने यहाँ ये पिक्चर्स में देख सकते हो आप, लिखे हुए हैं। ये लेफ्ट साइड का ब्रेन का काम होता है एनालिसिस, यानी कोई भी चीज़ की एनालिसिस होती है, जैसे कोई चीज़ को जांचना होता है, कोई चीज़ को परखना होता है, तो एनालिसिस करता है लेफ्ट साइड का ब्रेन। हमारे लैंग्वेज को, यानी हम कैसे बात कर रहे हैं, हमें अगर कोई नया लैंग्वेज सीखना है, बात करने के तरीके वरीके को, वो सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड का ब्रेन हैंडल करता है। प्लस हमारा मैथ्स, हमारा साइंस, हमारा लॉजिक्स, हम लोग जो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, हम लोग जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना, लॉजिकल थिंक करो, कम ऑन थिंक लॉजिकल। सो ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड का ब्रेन करता है। रीडिंग, राइटिंग, यानी इन शॉर्ट जो भी हम स्टडीज़ करते हैं वो सारा लेफ्ट साइड का ब्रेन संभालता है। और हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो हमारा पर्सनालिटी संभालता है, हम कैसे बिहेव करते हैं वो संभालता है। क्रिएटिविटी, यानी हमारा कितने अंदर, हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, क्रिएटिवनेस है, वो सारी चीज़ें देखता है। हमारे म्यूज़िक, हमारे आर्ट, हमारे ड्रीम्स क्या है, हमारे इंट्यूशंस यानी हमारे आगे के एम्स क्या है, वो सारी चीज़ें हमारा जो है वो राइट ब्रेन देखता है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन वो राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके ये सारे फंक्शंस है, ब्रेन का ये वेट है। फिर आते हैं हम अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे। अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन, हम इसमें मैंने एकदम बेसिक्स के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं पिक्चर में लिखा है सेरिब्रम, सेरिब्रेलम और मेडुला ओब्लोंगाटा। ये सारा जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, और यहाँ से आप देख सकते हो पाइप जा रही है, पाइप का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, उसी से स्पाइनल कॉर्ड आपका कनेक्टेड रहता है। सो ये सारे तीनों जो पार्ट्स है वो इसके मेन पार्ट्स है और इसी से लिंक होकर बाकी सारे पार्ट्स बनते हैं। तो आज ये तीन पार्ट्स को मैं एकदम डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। ये आप देख सकते हो सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे बॉडी का, यहाँ मैंने लिखा है। सेरिब्रम के बारे में आते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपको हेमिस्फीयर पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अर्थ है तो आपका अर्थ का नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, यानी आधा पूरा जो भी ब्रेन का पार्ट होता है वो पूरा सेरिब्रम कवर कर लेता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये सबसे लार्जेस्ट ब्रेन होता है हमारे, मतलब इसमें जितने भी नर्व्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमारे ब्रेन में। These hemispheres are joined with each other with the help of tough fibers and nerve tracts। नर्व ट्रैक्स, यहाँ आप देख सकते हैं। नर्व ट्रैक्स क्या होता है, नर्व एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नर्व से बना होता है और एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो ये टफ
फाइबर से बना रहता है। ये जो हमारा जो भी नर्व्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये मैंने आपको बताया जैसे अर्थ का 2 हेमिस्फीयर है वो एक दूसरे से ऐसे ज्वाइंट होता है, तो वैसे ही हमारा जो सेरिब्रम है वो 2 हेमिस्फीयर को ऐसे ज्वाइंट करता है, किससे? एक फाइबर, एक प्रोटीन होता है एक जो एकदम टफ फाइबर से ज्वाइंट होता है, और नर्व ट्रैक्स मैंने आपको बता ही दिया, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द ब्रेन, यानी ये बॉडी का 2/4 हिस्सा पूरा कवर कर लेता है। यानी ये देख सकते हो कितना बड़ा है, मतलब मोस्टली पार्ट जो आपके ब्रेन में है वो सेरिब्रम का ही है, और बाकी के जो पार्ट्स है वो उसके अंदर आते हैं। हेंस इट इज द ऑल्सो कॉल्ड द लार्ज ब्रेन। मैंने आपको कितने बार बताया ये लार्ज ही ब्रेन हो, इसके लिए इसे लार्ज ब्रेन कहा जाता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब आते हैं, इट्स सरफेस हैज डीप irregular ridges and grooves which are called convolutions। यानी इसका जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसका वो एकदम डीप है, एकदम हॉलो, मतलब एकदम ज़्यादा अंदर तक है, और प्लस इसका ये इरेगुलर रिज यानी और ग्रुप्स है, यानी रिज और ग्रुप्स वो पार्ट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में जो नर्व्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी हम हमारे ब्रेन का जगह जो भी है वो बढ़ा देते हैं। रिज और ग्रुप्स उनका वो काम होता है। तो इसमें जो है वो इरेगुलर रिज और ग्रुव्स है, यानी बहुत सारे रिजेस और ग्रूव्स है जो हमारे सेरिब्रम का ब्रेन है उसे एनलार्ज कर देते हैं, और उसकी वजह से उसमें ज़्यादा नर्व्स फिट हो जाते हैं, और इसके लिए वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उसी को कॉन्वोल्यूशन के नाम से कहते हैं। कॉन्वोल्यूशन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द सेरिब्रम एंड देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स कैन बी अकोमोडेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया कॉन्वोल्यूशन की वजह से इसका जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, उसका जो मोटापन है वो थोड़ा इंक्रीज होता है। जैसे सपोज एक आपके पास बॉक्स है, आप रबर का बॉक्स है, तो आप उसको अगर स्ट्रेच करते हो तो उसका स्पेस बढ़ जाता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें रख सकते हो। तो वैसे ही ये जो कॉन्वोल्यूशन है वो उसका स्पेस ब्रेन का बढ़ा देता है, जिसमें से लार्ज नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स उसमें चले जाते हैं, उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से सेरिब्रम लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। अब आते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? दिस इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन होता है सेफली, और उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपको लास्ट वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ। सो ये सेरिब्रम हमारा लार्ज ब्रेन होता है, बट ये जो सेरिबेलम है ये हमारा स्मॉलर ब्रेन होता है। आप देख सकते हो सेरिब्रम के एग्जैक्ट नीचे ये सिचुएटेड होता है, सेरिब्रम के नीचे सेरिबेलम होता है, और ये आप देख सकते हो यहाँ लिखा है सेरिब्रम एट द बैक ऑफ कर्नियल, और हमारा जो क्रेनियल कैविटी है उसके पीछे जिसमें ब्रेन लोकेटेड है एग्जैक्टली उसके पीछे ही ये रहता है, सिचुएट होता है। इट्स सरफेस shows shallow grooves instead of deep convolutions, यानी इसका जो सरफेस होता है वो उसमें कॉन्वोल्यूशंस काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स इसमें आ ही नहीं सकते, जिसकी वजह से इसका जो भी साइज होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, इसलिए इसे स्मॉलर ब्रेन इट इज़ कंसिडर हैज अ स्मॉलर ब्रेन इन आर इट इज़ कंसिडर हैज अ स्मॉलर पार्ट इन आर ब्रेन। सो अब आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? दिस इज द हिंड मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हिंड मोस्ट पार्ट यानी एकदम एंड में आता है, आप देख सकते हो ब्रेन में सबसे ज़्यादा एंड में आता है, यहाँ पे जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूब चालू होने वाला है वहाँ पे एंड में आता है। इट इज़ द हिंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। There are two triangular swollen structures called pyramids on the upper side of medulla oblongata। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो टू ट्रायंगुलर स्वेलन यानी सूजा हुआ जैसे कोई चीज़ होता है ना, वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है जिसे पिरामिड बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ इतना क्लियरली नहीं है बट इसके बैक साइड में एक्चुअली वो जैसे स्वेलन टाइप्स होते हैं ना, वैसे एक पार्ट होता है जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। पिरामिड्स ऑन द अपर साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसे पिरामिड्स ऑन द अपर साइड ऑफ ऑब्लोंगेटा के नाम से जाना जाता है। द मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स एज द स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको दिखाया है सेरिब्रम पहले होता है जो हमारा लार्ज ब्रेन होता है, सेरिबेलम होता है जो हमारा स्मॉल ब्रेन होता है, फिर उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जाके बाद में मीट होता है। ये सारा ब्रेन का पार्ट्स थे और ये सारे ब्रेन के फंक्शंस थे। लेफ्ट ब्रेन ये काम करते हैं, राइट ब्रेन ये काम करते हैं, और ये ब्रेन के जो भी वेज हैं वो थे। So thank you for watching my video. I hope you liked it, and if you liked it please like and share and subscribe so that I can make another videos for you all. So thank you for watching. Bye bye.